बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी चने की दाल के बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनाने का बिल्कुल मुनफरिद तरीका। इसको आप हलवा भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनेंगी। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चना दाल लें 2 कप। इसको आप बाउल में डाल लें और फिर आप इसको चुनकर साफ कर लें। इसके छिलके या इसके अंदर जो कंकर वगैरह हैं इसको आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप इसमें पानी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह वॉश कर लें। पानी डालकर आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिस लें। इसको आप अच्छी तरह साफ़ करें। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको साफ़ करने के बाद अब आप इसको कढ़ाई में या देगची में डाल लें। आप इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद अब आप इसमें 1.5 कप दूध शामिल करें। दूध डालकर आप इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें। 3 से 4 अदद लौंग डाल लें। 1 अदद कड़ी पत्ता शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करें। अब आप इसको चूल्हे पर रखें। इसको आप पहले 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पर पकने दें। फिर आप चूल्हा स्लो कर दें और इसको आप बॉयल कर लें। इसको आप फुल बॉयल नहीं करें, आप इसे 50 से 60% बॉयल करें। देखें इस तरह के आप दाल बॉयल करके इसके अंदर से कड़ी पत्ता जो है वो निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप इसको पीस लें। इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं या आप दौर में भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप दाल को तैयार कर लें। देखें अगर दाल आप फुल बॉयल करेंगे तो वो इस तरह की तैयार नहीं होगी। 50 से 60% आप बॉयल करेंगे तो इस तरह से दानेदार पाउडर जो है वो तैयार होगा। अब आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई रखें। इसमें आप 3 से 4 चम्मच देसी घी डालकर इसको अच्छी तरह पिघला लें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें दाल का पाउडर शामिल करें। पाउडर डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स करें। इसको आप घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप भून लें। इस दौरान आप चम्मच जो है वो चलाते रहें ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह भुन जाए, ब्राउन हो जाए। इसको आप 5-7 मिनट तक अच्छी तरह नॉर्मल आंच पर आप इसे भूनें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इससे खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इससे खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा धीमा कर दें या उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप अलग बर्तन में इसका शीरा तैयार कर लें। इसके लिए आप 1.5 कप चीनी डाल लें। इसमें आप 1.5 कप पानी शामिल कर लें। पानी डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। अब आप इसको पिघलने दें। चीनी को आप मुकम्मल तौर पर पिघलने दें। जब चीनी पिघल जाए तो आप इसमें आधा चम्मच इलायची पीसी हुई शामिल करें और चुटकी पर फूड कलर डाल लें। फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच केवड़ा शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि ये लेसदार बन जाए, शरबत की तरह तैयार हो जाए। आप देखें कि अब शीरा जो है वो बुलबुले की शक्ल में बनना शुरू हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट के बाद शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा। आप हाथ के साथ चेक कर लें। अगर ये चिपकना शुरू हो जाए तो समझ लें तैयार हो चुका है, लेकिन अगर ये चिपके नहीं, तारदार ना बने तो आप इसे मज़ीद 2 मिनट तक पकने दें। फिर आप चेक कर लें। जब ये शरबत की तरह बन जाए तो आप इसे उतार लें। अब आप इसको दाल के अंदर शामिल करें। शीरे वाले बर्तन को अच्छी तरह साफ करके इसमें डाल लें और फिर आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। शीरे को आप दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप गहरा होने दें। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद
दाल जो है वो गहरी होना शुरू हो चुकी है और शीरा जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। जब दाल इस तरह से तैयार हो जाए तो आप इसके अंदर खोया शामिल कर दें, आधा कप खोया डाल दें। अगर आपके पास खोया नहीं तो आप मावा डाल सकते हैं, अगर मावा भी नहीं तो आप खुश्क दूध पाउडर डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है वो आप इसमें डालकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें और इसको आप गहरा होने दें। आप देखें अब ये हलवे की शक्ल में बनना शुरू हो चुका है। जब इसका शीरा जो है अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दें। ड्राई फ्रूट आप क्रश कोकोनट आधा कप शामिल करें, बादाम पिस्ता काजू जो भी आपके पास है वो आप इसके अंदर डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसको अच्छी तरह भुने यहाँ तक कि घी जो है वो लेना होना शुरू हो जाए। अगर घी थोड़ा हो तो आप मज़ीद 2 से 3 चम्मच और डाल सकते हैं। अब आप इसे मज़ीद घी डालने के बाद अच्छी तरह भुने। जब घी लैदा होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। इसको आप किसी भी बाउल या इस तरह के बर्तन में डालें जिसके किनारे जो हैं वो गहरे हों, ऊपर की तरफ मुड़े हुए हों और अंदर से गहरे हों। इसके अंदर डालने से पहले इसके नीचे आप ऑयल का बुरश लगा लें। आप देखें कितना अच्छा दानेदार हलवा जो है तैयार हुआ है। इसको डालने के बाद पहले आप इसको चम्मच के साथ सेट करें और फिर आप इसे कोई भी बाउल लें या आप गिलास ले लें। इसके आप निचली सतह से इसको दबाएं तो ये अच्छी तरह सेट भी हो जाएगा, हमवार भी हो जाएगा। देखें इस तरह से आप इसको सेट करें और फिर आप इसके ऊपर कटे हुए बादाम पिस्ता लगाएं। बादाम पिस्ता और काजू लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर ग्रीन चीज लगाएं। ग्रीन चीज के चंद पीस लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर वाइट चीज अगर आपके पास है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को आप इसके ऊपर लगाने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें। इसको आप चम्मच के साथ या बाउल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप अच्छी तरह इसको हल्का सा दबाएं और इसे सेट कर लें। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें ताकि ये सख्त हो जाए। इसको आप इतनी देर तक रखें कि ये अच्छी तरह सख्त हो जाए। जब ये सख्त हो जाए तो आप इसको काट लें। 1 से 2 घंटे के बाद आप चेक करें कि ये सख्त हो चुकी है। अब आप इसको काट लें। इसको पहले आप एक साइड से काटें लंबाई में, इसे 1.5 से 2 इंच के फासले पर आप लंबाई में काटते जाएं। एक साइड से आप इसको लाइनिंग में काटने के बाद अब आप दूसरी साइड से भी इसको काटें। दूसरी साइड में काटते हुए आप ख्याल रहे कि आपने इसको कौन सी शेप में काटना है। आप इसे चौकोर, ट्रायंगल या आप जो भी शेप आपको पसंद हो वह आप इस शेप में इसको काट लें। देखें इसी तरह आप बर्फी को काट लें। अब आप इस टुकड़ियों को अलग कर लें। अब देखें कितनी अच्छी मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। जब आप इस तरह से बर्फ़ी बनाएंगे तो बाज़ार की बर्फ़ी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार घर में बनने वाली आसान रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।